सो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका नाम है एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड। जी हाँ दोस्तों, ये एक सेक्टोरियल फंड है जो कि यहाँ पर एनर्जी सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट एनर्जी सेक्टर में है या आपको लगता है कि इंडिया के अंदर एनर्जी सेक्टर आगे एक अच्छी ग्रोथ कर सकता है तो आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। मेरे यहाँ पर कोई भी आपके लिए रिकमेंडेशन या कोई भी राय नहीं है। यहाँ पे दोस्तों इस जो म्यूचुअल फंड है इसका एनएफओ अभी यहाँ पर फेब 2024 के अंदर क्लोज हुआ था, जो कि यहाँ पर अभी 1 मार्च के बाद से इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट, इस म्यूचुअल फंड के अंदर और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर जो जिन्होंने एनएफओ में बाय करने से चूक गए हैं जो इन्वेस्टर, वो अब यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनएफओ जब लॉन्च हुआ था दोस्तों तो इसका एनएवी चल रहा था 10 रुपीज़ का, और आज की डेट में जो इसका एनएवी चल रहा है वो 9.82 की प्राइस के अंदर में ये जो म्यूचुअल फंड है ये चल रहा है। तो यहाँ पर एनएफओ से कम प्राइस के में अवेलेबल है। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप इसको बाय कर सकते हैं एनएफओ से भी कम, यानी कि लॉन्चिंग प्राइस से भी कम प्राइस में ये अवेलेबल है। ये यहाँ पर क्लियर हो गया है। इसके बाद भी हम बात करते हैं दोस्तों इसकी और डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए फंड साइज है 6546 करोड़ का, एक्सपेंस रेशो है 0.490% का, जो कि इसका कैटेगरी का जो एवरेज है 0.94%, उससे यहाँ पर कम है। यानी एक्सपेंस रेशो कैटेगरी के एक्सपेंस रेशो से यहाँ पर कम है। यहाँ पर अगर हम एग्जिट लोड की बात करें दोस्तों तो 1% का यहाँ पर एग्जिट लोड लगने वाला है। यानी कि अगर आप 1 ईयर से पहले इस फंड से बाहर निकल जाते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पर देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके रिटर्न्स के बारे में। इसके रिटर्न के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फंड को लॉन्च हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ज़्यादा इसके बारे में, रिटर्न्स के बारे में बात करना ज़्यादा ठीक नहीं होगा, क्योंकि रिटर्न्स के बारे में तब बात करते हैं जब उस फंड को काफ़ी टाइम हो चुका है, साल 2 साल 3 साल हो चुके हैं, तब यहाँ पर कंपेयर करना ठीक रहता है। लेकिन चलिए फिर भी मैं आपको यहाँ पर कंपेयर करके बता देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो एस बी आई अपॉर्चुनिटीज़ फंड है, अभी इसको 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं आपको 1 मंथ का वो बता देता हूँ इसका रिटर्न्स का कंपैरिजन। तो ये एस बी आई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ फंड हो गया, ये इसका हो गया वो बेंचमार्क, और ये हो गया इसका सेक्टर, एनर्जी सेक्टर। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं दोस्तों तो इसका जो एनएवी था स्टार्टिंग में, जो ब्लू कलर इसका एनएवी आपको बता दूं मैं, यहाँ पर 10 रुपीज़ का एनएवी था। उसके बाद में फिर इसका एनएवी बढ़कर हो गया था यहाँ पर 10.09 का, यानी 9.92% का रिटर्न यहाँ पे इन्वेस्टर्स को मिल गया था। उसके बाद में हम बात करें तो इसका जो एनएवी था वो गिरकर यहाँ पर हो गया है 9.75%, जो कि यहाँ पर 12 मार्च के आसपास हो गया था, और इसमें -2.54% का यहाँ पर रिटर्न्स मिला था इन्वेस्टर्स को। इसके अलावा फिर अब आज की डेट में 9.82 का यहाँ पर एनएवी चल रहा है, जो कि -1.75% का रिटर्न है। तो यहाँ पे आप इस तरह से इसके जो रिटर्न्स हैं उसको देख सकते हैं। लेकिन रिटर्न्स को यहाँ पर भी कंपेयर करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अभी इसको यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए जानना जरूरी है वो है कि यहाँ पर इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कौन से फंड के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं, वो जानना हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए हम लेके चलता हूँ आपके कि इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कौन से फंड के अंदर है, क्या इनका पोर्टफोलियो रहने वाला है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि आपका जो पैसा लगने वाला है उसी पैसे को फंड मैनेजर इन पोर्टफोलियो के अंदर डाइवर्सिफाई करने वाला है, तो आपके लिए ये पोर्टफोलियो जानना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर जो इनका इन्वेस्टमेंट है उसमें इक्विटी में 35.57% का इन्वेस्टमेंट है, डेट में 15.02% का, और अदर्स में है 49.41% का यहाँ का इनका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। जिसमें यहाँ पर जो लार्ज कैप है उसके अंदर 27% का इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप में 2.78 का है, और स्मॉल कैप में 4.7% का है। यानी आपका जो पैसा है ज़्यादातर लार्ज कैप के अंदर लगने वाला है। लार्ज कैप जो कि एनर्जी सेक्टर के अंदर है, मटेरियल सेक्टर के अंदर है, उनके अंदर आपका पैसा लगने वाला है। और इनका जो स्टॉक पोर्टफोलियो है इक्विटी का, उसमें इनके पास में नंबर ऑफ शेयर्स है 14 शेयर्स इनके पास में इन्होंने होल्ड कर रखे हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो इनका इन्वेस्टमेंट है 27.12%, लार्ज कैप में उनमें 20.91%, यानी मैक्सिमम जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में है। उसके अलावा यहाँ पर 3% से ज़्यादा, यानी लगभग 2.5% से ज़्यादा किसी में भी इनका इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं भारतीय पेट्रोल लिमिटेड हो गया, नेशनल थर्मल पावर हो गया, थर्मैक्स हो गया, यानी कि लगभग, यानी कि हम देखें तो गवर्नमेंट की जो कंपनीज है पीएसयू के अंदर और प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज है उनके अंदर इनका, जो कि एनर्जी सेक्टर की कंपनीज है, रिफाइनरीज या मटेरियल सेक्टर की कंपनी है, उनके अंदर इनका इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। दोस्तों इसके अलावा हम बात करें तो डेट में,
तो डेट में अगर हम बात करें तो डेट के अंदर 15.02% का इनका इन्वेस्टमेंट है। तो डेट में किसके अंदर इन्वेस्टमेंट है? टी बिल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है। टी बिल्स क्या होते हैं? जिनमें यहाँ पर 3 मंथ से 12 मंथ्स के बीच में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर एक तरीके से गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, उनके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट होता है जो कि आपको एफडी से ज़्यादा कन्फर्म आपको रिटर्न बना के देता है। यानी कि अश्योर रिटर्न होता है, एफडी से ज़्यादा होता है, उसका ड्यूरेशन 3 मंथ से लेकर 12 मंथ्स का रिटर्न हो सकता है। टी बिल्स के अंदर आप खुद भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इनका यहाँ पर 15.02% का यहाँ पर रिटर्न इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा हम बात करें अदर्स की, तो अदर्स में इनका 49.41% का यहाँ पर इनका इन्वेस्टमेंट है। तो अदर्स में क्या आते हैं? अदर्स के अंदर है दोस्तों यहाँ पर इनके TREPS। TREPS वही होते हैं जो टी बिल्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर, यानी कि लगभग 3 मंथ से लेकर 12 मंथ्स और 12 मंथ से लेकर 3 ईयर तक, यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो यहाँ पर TREPS कैटेगरीज के अंदर आते हैं। तो इसमें यहाँ पर इनका 48.08% का यहाँ पर इनका इन्वेस्टमेंट है और मार्जिन में इनका 7.87% का यहाँ पर इनका रिटर्न है, वो इन्वेस्टमेंट है। क्लियर? तो अब यहाँ पे ये देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो तो यहाँ पर ठीक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सेफ इन्वेस्टमेंट है वो तो यहाँ पर ये सेफ इन्वेस्टमेंट हो गया, यानी कि लगभग 65% का तो इनके पास में सेफ इन्वेस्टमेंट हो गया और 35% का यहाँ पर इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट हो गया, जो कि यहाँ पर एनर्जी और यहाँ पर जो मेटेरियल सेक्टर है उनके अंदर इनका इन्वेस्टमेंट है। तो ये सब इन्वेस्टमेंट अब देखिए यहाँ पर जो रिटर्न्स है वो अभी यहाँ पर नया नया या NFO लॉन्च हुआ है, उसके बाद में मार्केट में भी फॉल देखने को मिला है यहाँ पर। तो यहाँ पर हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर जैसे जैसे एनर्जी सेक्टर यहाँ पे ग्रो करेगा तो वैसे वैसे यहाँ पर आप ये जो ये कंपनी है, ये जो म्यूचुअल फंड है वो यहाँ पर अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। तो आपको अगर यहाँ पे एनर्जी सेक्टर के अंदर लगता है कि अच्छी ग्रोथ है तो आप इस NFO के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों तो आप यहाँ पर SIP मोड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, ना कि लमसम मोड के अंदर। SIP में क्या होगा कि आपकी जो NAV है, जैसे कि आपने आज करा तो आपको 9.82 की में मिल गया, हो सकता है कल NAV और गिर जाए, 9.75 रह जाए तो आपको 9.75% के NAV में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लमसम कर देते हैं और मार्केट गिर जाता है तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट कम देखने को मिलेगा। तो SIP मोड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं इस SBI एनर्जी सेक्टर के म्यूचुअल फंड में। और जो ये जो SBI का जो AMC है वो नंबर 1 AMC है, इसका सबसे जो AUM है सबसे बड़ा AUM है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से एनर्जी सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो SIP मोड के अंदर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। बाकी डिसीजन आपका रहेगा, आप और एनालिसिस कर सकते हैं इस स्टॉक के बारे में, इस म्यूचुअल फंड के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।